हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर हम किसी को कुछ इनपुट दे रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हमें उससे आउटपुट कितना मिल रहा है, तो दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो एफिशिएंसी कभी भी आपकी 100% नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप इनपुट प्रोवाइड करा रहे हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अब अगर हम बात करें इरिगेशन में एफिशिएंसीज के बारे में, तो कौन कौन सी एफिशिएंसीज को हम जानते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है दैट इज वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो यहां पर एक टर्म है आपका कन्वेयंस। कन्वेयंस का मतलब क्या हुआ, पहुंचाना। कन्वेयंस का मतलब क्या हुआ, पहुंचाना। अब अगर हम देखें हमने पहुंचाना कहां पर है, फील्ड में। पानी को पहुंचाना कहां है, अगर हम इरिगेशन की बात करें तो हमने पानी को पहुंचाना कहां है, फील्ड में। और कहां से पहुंचाना है, कैनाल से, मेन कैनाल से, है ना। तो कन्वेयंस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो पानी है वो फील्ड में कितना पहुंच रहा है और आपने कैनाल से कितना भेजा था, इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा एस सी से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम कैनाल। अब क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इरिगेशन वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी आपको क्या दिखाती है कि आपका फील्ड में कितना पहुंचा और आपने मेन कैनाल से कितना भेजा था, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो कन्वे मतलब पहुंचाना, कहां से पहुंचा रहे हैं, मेन कैनाल से, और कहां पर पहुंचा रहे हैं, फील्ड में पहुंचा रहे हैं। तो फील्ड में कितना पहुंच रहा है अपॉन मेन कैनाल से आपने कितना भेजा है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो फील्ड में डिलीवर हुआ है वो 40 सेंटीमीटर डेप्थ तक वाटर डिलीवर हुआ है, और आपने जो वाटर डिलीवर्ड किया था कनाल से वो तो किया था 50। वो कितना किया था, 50। तो अगर आपको पूछा जाए कि वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी कितना है, तो आप क्या करोगे, 40/50 इंटू 100, है ना। तो यहां से आपका 400 हो गया, तो ये कितने बार कट गया आपका, 80। तो दैट इज 80% यहां पर आपकी क्या आएगी, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी आ गई। तो 80% वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी का मतलब आपका ये हुआ कि जो, अगर मैं बोलूं कि मैंने भेजा था 50 और पहुंचा 40, है ना, तो यहां से मेरा 80% आपकी क्या आ गई, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी आ गई। इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि जो मेरा 20% है ना, वो कहां चले गया, लॉसेज में चले गया। कहां चले गया, लॉसेज में, है ना। अगर मैं मेन बात करूं, यहां से मैंने मेन कैनाल से भेजा पानी आपका इधर 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 इधर, और एट द एंड फील्ड में आके आपका कितना पहुंचा, यहां से तो आपने भेजा था 50 और यहां पर कितना पहुंचा, 40। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने में जो 20% है, 20% मतलब 10 सेंटीमीटर यहां पर के लिए, तो वो आपका कहां चले गया, लॉसेज में चले गया। कहां चले गया, लॉसेज में। तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी आपको क्या दिखाती है, लॉसेज दिखाती है। और ये कैसे लॉसेज है, जो यहां से यहां पर आने में हुए हैं, और ये यहां से यहां तक आने में कौन कौन से लॉसेज हुए होंगे, जैसे इवेपोरेशन, जैसे सीपेज। तो बेसिकली जो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है वो हमारा दिखाती है इवेपोरेशन एंड सीपेज लॉसेस को। तो समझें कि आपको अगर कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, तो कन्वेयंस का मतलब क्या हुआ कि आपका पहुंचा कितना है, कहां पर, फील्ड में। कहां से, मेन कैनाल से। तो अगर फील्ड में आपका इतना पहुंचा है और मेन कैनाल से आपने इतने भेजा है, तो इसका मतलब जो बीच का अमाउंट गया है वो 20% कहां गया है, लॉसेज में चले गया है। कहां चले गया है, लॉसेज में चले गया है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, अब आपका इसी से क्वेश्चन को हम रिलेट करते हैं। मैं अगर बोलूं कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भैया आपकी वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है 80%, कितनी है, 80% वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अपना जो खेत है वहां पर चाहिए 100, या मान लो इजी कर देते हैं
80 सेंटीमीटर वाटर चाहिए। मुझे कितना चाहिए? 80 सेंटीमीटर का वाटर चाहिए अपने खेत में, और मेरा 80% है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो मुझे अगर ये पूछता है कि मुझे ये बताओ कि मुझे आपका मेन कैनाल से कितना पानी भेजना पड़ेगा, तो 80 का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 100/80, है ना। तो यहां से आपका ये कट के आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको फील्ड में 80 सेंटीमीटर चाहिए और 80% वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है, तो आपको कितना सेंटीमीटर पानी भेजना पड़ेगा? आपको अपने वहां से, आपको मेन कैनाल से 100 सेंटीमीटर का वाटर भेजना पड़ेगा, तब आपका खेत में आके कहाँ कितना आएगा? 80 आएगा। क्योंकि हमेशा आपको मेन से ज्यादा भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपके लॉसेज में भी तो जाएगा वाटर। कैसे लॉसेज में? इवेपोरेशन और सीपेज लॉसेज में। या ऐसा बोल देता कि अगर मैं मेरे खेत, आपका मेन कैनाल से 100 सेंटीमीटर वाटर भेज रहा हूं और मेरा वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी 80% है, तो मुझे यह बताओ कि मेरा फील्ड में पानी कितना पहुंचेगा। तो मैं क्या करता? 100 गुणा 80/100 कर देता, है ना। वहां पर 100/80 करना पड़ता क्योंकि मुझे वाटर ज्यादा चाहिए, है ना, वहां से मेन कैनाल से। अब यहां पर मुझे अगर 100 सेंटीमीटर में कैनाल से भेज रहा हूं, 80% मेरा वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है, तो फील्ड में आपका क्या पहुंचेगा? उससे कम पहुंचेगा। तो कितना पहुंचा? 80 सेंटीमीटर। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो कन्वेयंस का मतलब क्या हुआ? पहुंचाना, क्योंकि इनका यूज अभी न्यूमेरिकल में होगा। तो अगर आपको 80 सेंटीमीटर का वाटर कहां चाहिए? फील्ड में चाहिए। तो इसका मतलब आपको ऑब्वियस है कि खेतों में आपको पानी क्या पहुंचाना, जो फील्ड है वहां से आपको पानी डिलीवर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम कैनाल, जो इसका रेशियो होता है, इसे हम बोलते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। अब दूसरी चीज आती है आपकी, दैट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसको मैं WF से डिनोट कर देता हूं और इसको कर देता हूं वाटर WC से, ठीक है। कैनाल का आपका WC हो गया, WF आपका क्या हो गया? वाटर डिलीवर टू द फील्ड। दूसरा आपका आता है दैट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। अब बात हो गई है कि हमारे फील्ड में तो पहुंच गया कितना? 80 सेंटीमीटर। इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे फील्ड में कितना, आपने मेन कैनाल से कितना भेजा था? 100 भेजा था, और फील्ड में कितना पहुंचा? 80 भेजा, 80 पहुंचा। अब जो 80 फील्ड में पहुंचा, वो पूरा का पूरा आपका ऐसा तो नहीं है रूट जोन में जाएगा, क्योंकि आपको तो चाहिए, कौन सा चाहिए? फील्ड में पानी क्यों दे रहे हैं? क्रॉप की ग्रोथ के लिए दे रहे हैं, है ना। आपको किसी और से मतलब थोड़ा है, आपको क्रॉप से मतलब, आपको खेत को गीला करने से मतलब थोड़ा है। आपको मतलब है कि आपके एक्चुअल में जो वाटर है क्रॉप को कितना मिल रहा है ना। तो अब जितना पानी फील्ड में पहुंचा है उतना का पूरा उसके रूट जोन में जाके स्टोर तो होगा नहीं, है ना। तो यहां पर हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी किस किस का रेशियो हो गया कि वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, हमारा वाटर स्टोर्ड रूट जोन में कितना हुआ? तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, कि हमारे वाटर रूट जोन में कितना स्टोर हुआ, अपॉन वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, आपका फील्ड में कितना डिलीवर हुआ था इनटू 100, है ना। अब मैंने यहां से भेजा था भैया 100, फील्ड में पहुंचा 80। अब रूट जोन में इसका 80 का 80 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब माना यहां पर कितना हुआ? 60 ही हुआ। या आप समझ लें, और इजी कर लेते हैं इसको, 40 सेंटीमीटर ही आपका क्या हुआ? आपका रूट जोन में जाके स्टोर हुआ। तो अगर मुझे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि फील्ड में जितना पहुंचा होगा वो तो 80 पहुंचा है, तो जो रूट जोन में स्टोर हुआ होगा वो उससे भी कम हुआ होगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं समझूं कि मेरा वाटर रूट जोन में कितना स्टोर हुआ है, तो मेरा कितना हुआ है? 40, और डिलीवर टू द फील्ड कितना था? 80 इंटू 100। तो यहां पर आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी आ गई? दैट इज 50%। कितनी आ गई? 50%। समझ रहे हैं? तो 50% का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वाटर फील्ड में पहुंचा था, ये जो हमारा फील्ड में 80 सेंटीमीटर पहुंचा था, उसमें से केवल 40 सेंटीमीटर ही उसके रूट जोन में जाके क्या हुआ? स्टोर हुआ, है ना। तो इसका मतलब इसकी आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी होगी? 50% होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी का बचा हुआ 50% है, जो बाकी का बचा हुआ 50% है, वो कहां गया? वो कहां गया? वो सरफेस लॉसेज में चले गया। वो कहां चले गया? आपके सरफेस लॉसेज में चले गया। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आपको किस चीज को दिखाती है? सरफेस लॉसेज को। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया
कि आपकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 70% है, तो आप इसका मतलब ये बोलोगे कि जो 30% है वो फील्ड में पहुंच के सरफेस लॉसेस में चले गया। सरफेस मतलब जैसे आपका रन ऑफ हो गया, चाहे आपका इन्फिल्ट्रेशन हो गया, तो इन लॉसेस में जो चले गया वो आपको दिखाता है कौन? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो देख रहे हैं, आपको जब रूट जोन में 40 सेंटीमीटर स्टोर करना है तो आपको वहां के फील्ड के लिए कितना भेजना पड़ रहा है? 100 सेंटीमीटर। तो इन चीजों को बताएगा कौन? इनकी कन्वेयंस एफिशिएंसी, इनकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो दैट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक, नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, दैट इज वाटर यूज एफिशिएंसी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ताकि अगर आप ध्यान रखेंगे तो नहीं तो ये चीजें रिमाइंड नहीं होती है इतने जल्दी। अगर आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को तो आपको इजीली रहेगा, इतना इजी रहेगा आपको इनको रिमाइंड करने में भी। ठीक है, तो तीसरा आपका आता है दैट इज वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है। तो ये रेशियो होता है वाटर यूज beneficially by the plant upon water delivered to the field। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब माना मेरा 40 सेंटीमीटर वाटर पहुंचा उसके रूट जोन में, तो हम इससे पहले लेक्चर में अवेलेबल मॉइस्चर वगैरह की बात भी कर रहे थे, है ना। तो 40 सेंटीमीटर में से वो 40 का 40 सेंटीमीटर तो आपका पूरा का पूरा यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑल लॉसेस भी आपके हो जाएंगे उसमें उसी समय पर, ट्रांसपिरेशन लॉस, है ना। तो वो वाटर जो प्लांट ने बेनिफिशियली अपनी ग्रोथ के लिए यूज किया, उतना अपॉन आपका फील्ड में कितना डिलीवर हुआ था, इसका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? वाटर यूज एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट आपका आता है दैट इज वाटर यूज एफिशिएंसी के बाद चौथा दैट इज वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी। तो वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी क्या है? देखें कि वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी रेशियो है आपका वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन WN। अब इस WN को मैं समझाता हूं आपको। अब WN क्या है? करंट वाटर कंटेंट को फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए आपको जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं WN, जो हमने इससे पहले देखा था, दैट इज सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी भी बोलते हैं इसको। तो वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग करंट मॉइस्चर कंटेंट अप टू फील्ड कैपेसिटी। तो करंट मॉइस्चर कंटेंट को फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोल रहे हैं WN। और वाटर जितना रूट जोन में स्टोर्ड है, अभी हमने बात कर ली थी कि जितना रूट जोन में स्टोर्ड है अपॉन करंट वाटर कंटेंट को मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी। और लास्ट इसमें पूछा जाता है दैट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपका क्या है? इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है आपका कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है। जैसे लेट अस सपोज यहां पर आपका इस पॉइंट पे इतना स्टोर्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, इस पॉइंट पे आपका A डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस पॉइंट पे आके आपका B डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी किसको दिखा रही है? कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है आपका दैट इज 1 माइनस स्मॉल d इंटू कैपिटल D इंटू 100। अब कैपिटल D क्या है? इनका एवरेज। एवरेज कैसे? D इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B बाई 2। ऐसी C होता तो प्लस माना कुछ इधर C डेप्थ होती तो क्या हो जाता है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। और स्मॉल d जो है वो आपका मॉड रहता है कैपिटल D माइनस A का मॉड प्लस कैपिटल D माइनस B का मॉड अपॉन 2। ऐसी अगर 3 होंगे तो 3 डेप्थ आपकी ऐड हो जाएंगी। तो यह आपकी है वाटर आपकी इरिगेशन एफिशिएंसीज। तो कौन कौन सी सबसे बड़ी? वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी जो कन्वेयंस को दिखा रही है, एप्लीकेशन जो आपका वाटर स्टोर्ड हुआ है रूट जोन में अपॉन टू द फील्ड। तीसरी वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज बेनिफिशियली बाय द प्लांट टू द वाटर
डिलीवर्ड टू द फील्ड, और चौथी आपकी वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी, दैट इज वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन करंट मॉइस्चर कंटेंट को फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, और लास्ट आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल इसी में मैं आपको दे देता हूं एक क्वेश्चन, जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी से कैसे पूछ सकता है आपका। यहां पर लेटर सपोज ये ए की वैल्यू मैं 2 सेंटीमीटर कर देता हूं और बी की वैल्यू मैं 1.5 सेंटीमीटर कर देता हूं, और आपसे पूछता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डी कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, 2 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है देखें, 2 + 1 3.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.75, तो 1.75 आ जाएगा। फिर इसमें आप रख दोगे 1.75 माइनस ए कितना था 2 का मॉड, तो मॉड मतलब पूरा साइन पॉजिटिव आएगा, प्लस डी 1.75 माइनस 1.5 का मॉड डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऊपर को लिख देता हूं डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया वैल्यू जो भी आएगी, और फिर यहां पर हम फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आ जाएगा। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी से कभी कभी छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और जो अदर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है उसमें से आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके न्यूमेरिकल के बीच में यूज होंगे। तो लास्ट सेशन में आपका इसमें न्यूमेरिकल का भी रखूंगा। तो होप ये आपको इरिगेशन एफिशिएंसीज क्लियर हुई होंगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म है हमारे, दैट इज CIR, NIR, GIR एंड FIR। तो इनको समझते हैं ये क्या चीजें। तो सबसे पहले आपका आता है दैट इज CIR, जिसको हम बोलते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो व्हाट इज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कि किसी भी क्रॉप को अपनी इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स को पूरा करने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है ना। तो दैट इज इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर required to meet evapotranspiration need of crop। तो किसी भी क्रॉप की इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स को पूरा करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और इट इज सिमिलर टू कंजप्टिव यूज। जो कंजप्टिव यूज था वो भी हमने ऐसे डिफाइन किया था कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ प्लांट, दैट इज नोन एज आल्सो कंजप्टिव यूज। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअल में। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई क्रॉप है, ये आपकी कोई क्रॉप है जिसको 100 सेंटीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो 100 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, इसका कंजप्टिव यूज हो गया। 100 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, कंजप्टिव यूज हो गया। तो वो अमाउंट जो आपको किसी क्रॉप को रिक्वायर्ड है अपने इवेपोट्रांसपिरेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज नोन एज कंजप्टिव यूज। अब कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, देखो इस 100 सेंटीमीटर में जब आपका पौधा अपने ग्राउंड में होगा या फील्ड में होगा तो उस समय कुछ बारिश भी हुई होगी, और बारिश के कुछ पार्ट ने इस नीड को इसका पूरा भी कर दिया होगा। मतलब फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर इसकी टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 20 सेंटीमीटर पानी की रिक्वायरमेंट इसकी रेनफॉल ने पूरी कर दी। किसने पूरी कर दी, रेनफॉल ने, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपकी बारिश भी तो हुई होगी। तो रेनफॉल जो पार्ट बारिश का आपका यूज करता है प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इफेक्टिव रेनफॉल, तो इफेक्टिव रेनफॉल बारिश का वो पार्ट है जो क्रॉप यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, तो दैट इज नोन एज इफेक्टिव रेनफॉल। अब व्हाट इज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो आपने देखा कि इस पौधे को टोटल 100 सेंटीमीटर की जरूरत थी, है ना, जिसमें से 20 सेंटीमीटर तो रेनफॉल ने पूरा कर दिया। तो अब कितना और चाहिए उसको इस नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज नोन एज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो CIR अब कितना चाहिए आपको, 100 तो टोटल था, 20 इसने पूरा कर दिया, तो कितना और चाहिए, 80 और चाहिए। तो CIR इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं CU माइनस RE। तो CIR क्या है, वो वाटर जो किसी क्रॉप को और चाहिए अपनी कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट या इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज नोन एज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और कंजप्टिव यूज क्या है कि टोटल वाटर कितना चाहिए,
और कितना और चाहिए, दैट इज नोन एज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक, दूसरा टर्म दैट इज NIR, जिसको हम बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ये जो CIR था वो तो किसको चाहिए, पौधे को चाहिए, है ना, पर पौधे के अलावा भी हमें और एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होता है फील्ड में, जैसे बुआई से पहले खेत को मॉइस्चर देने की जरूरत पड़ती है ना, जैसे आपकी अगर हम बोलते हैं लीचिंग की प्रोसेस क्या होती है, जहां पर हम सॉल्ट को रिमूव करते हैं सॉइल से, तो उसके लिए भी हमें और एडिशनल वाटर चाहिए होता है। और जब पौधा आपका नर्सरी में रहता है तो वहां पर भी आपको कुछ पानी की जरूरत देनी पड़, उसको पानी प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो अगर इन सब वाटर रिक्वायरमेंट को मैं ऐड कर दूं किसमें, CIR में, CIR तो पौधे को चाहिए, इसके अलावा जो और अदर फील्ड की नीड है तो उसको भी ऐड में कर दूं, तो वो आपका आ जाता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हम यहां से समझ सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ CIR तो होगा ही होगा, प्लस इसके अलावा लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग के लिए जो पानी चाहिए, प्लस आपका नर्सरी रिक्वायरमेंट जो नर्सरी में चाहिए, है ना, प्लस PSR मतलब प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। तो इन सब को अगर मैं ऐड कर दूं तो दैट इज नोन एज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायर इंक्लूड CIR दैट इज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, LR लीचिंग रिक्वायरमेंट, NR नर्सरी रिक्वायरमेंट, PSR प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। तो ये सारों को अगर मैं एक साथ ऐड कर दूं तो मुझे जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, NIR। तीसरा दैट इज FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कि आपको फील्ड में कितना चाहिए। अब देखो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट तो आपको चाहिए, अगर मैं इसमें वो वाटर भी ऐड कर दूं जो आपका किधर जाने वाला है, सरफेस लॉसेज में जाने वाला है। कहां जाने वाला है, सरफेस लॉसेज में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, FIR। तो हम बोल सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, FIR क्या हो जाएगा, NIR प्लस अगर मैं इसी में सरफेस लॉसेज को भी ऐड कर दूं तो जो टोटल अमाउंट मिलेगी मुझे वो क्या मिलेगी, आपकी NIR। और सरफेस लॉसेस को हम कहां से पता करते थे, दैट इज, अगर आपको याद होगा इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, दैट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जो आपको क्या दिखाता है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। इसका मतलब जो बीच का वाटर गया वो कहां गया, सरफेस लॉसेस में, जैसे रन ऑफ वगैरह में, इनफिल्ट्रेशन वगैरह में। तो FIR को मैं कैसे समझा सकता हूं कि इट इज ऑल्सो नोन एज NIR अपॉन NA। तो यहां पर ये ध्यान रखना क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि NA होगा या NC होगा। तो आपने FIR को समझा तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो अगर फील्ड में कितना इरिगेशन वाटर की जरूरत है तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे को वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो सरफेस लॉसेज में जाएगा, और सरफेस लॉसेज में मैं किसको इंक्लूड करता हूं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसीज को। तो दैट इज नोन एज FIR, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और लास्ट आपका आता है दैट इज ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, GIR, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, CIR NIR सबको ऐड कर लो, FIR ये भी है। FIR तो जैसे CIR में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, LR PR ये सब कर दूं तो NIR बन जा रहा है, और NIR में ही मैं सरफेस लॉसेस को भी इंक्लूड कर दूं, उनको भी कंसीडर में ले लूं तो आपका क्या बन जा रहा है, FIR बन जा रहा है। अब अगर मैं ये देखूं कि ग्रॉस मतलब टोटल मतलब कहां से पहुंच रहा, वो तो वहां से पहुंच रहा मेन कैनाल से, तो मेन कैनाल से पहुंच रहा, इसका मतलब मैं अगर क्या कर दूं, FIR में और ऐड कर दूं क्या चीजें जो आपके कन्वेयंस लॉसेस में गए हैं, जो वाटर आपका कहां गया है, कन्वेयंस लॉसेस मतलब इवेपोरेशन, सीपेज लॉसेज, क्योंकि वहां से जब पानी आया होगा तो सीपेज भी हुआ होगा, इवेपोरेशन भी हुआ होगा। तो इन सारों को अगर मैं ऐड कर दूं FIR में, मतलब FIR तो अपने आप में ही NIR प्लस समथिंग है, और आपका NIR में क्या है, CIR प्लस समथिंग है। तो आप FIR प्लस FIR मतलब ये सारी चीजें तो आएगी, प्लस इसके अलावा आप किसको कंसीडर कर लें, इवेपोरेशन ऑब्लिक सीपेज लॉसेस को, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेयंस लॉसेस भी। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वाटर आपका ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया फिर FIR अपॉन इवेपोरेशन और सीपेज लॉसेस हम किस में देखते थे, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी में। किस में देखते थे, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी में। तो दैट इज अपॉन NC। तो FIR का फॉर्मूला बच्चे बहुत पूछते थे, सर ये फॉर्मूले बड़ी दिक्कत होती है, याद करने में कंफ्यूज हो जाता है, अपॉन NA है या NC है। तो आप समझ पाए CR क्या है, टोटल वाटर किसी क्रॉप को जो चाहिए अपनी ग्रोथ को या इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज नोन एज CIR। उसी में अगर मैं लीचिंग रिक्वायरमेंट, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, नर्सरी रिक्वायरमेंट को भी जोड़ दूं, दैट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसी में अगर मैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में मैं सरफेस लॉसेस को भी इंक्लूड कर दूं, दैट इज नोन एज आपका FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो जब सरफेस लॉसेस की बात करेंगे तो कौन सी बात होगी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी की। ठीक, अगर उसी में मैं क्या बात करूं कि आपकी FIR है ना, FIR में मैं क्या ऐड और कर दूं, इवेपोरेशन और सीपेज लॉसेज जो आपके कन्वेयंस में गए हैं, तो वो मेरा क्या बन जाता है, आपका GIR। तो GIR को और कैसे लिख सकता हूं, अभी FIR को मैंने क्या लिखा था, NIR अपॉन NA, और NC तो है ही है, तो NIR अपॉन NA इंटू NC भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी इनका यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो भी मैं आपको बताता हूँ, या एक न्यूमेरिकल में आपको इसमें करा देता हूँ कि NIR FIR GIR से कैसे आता है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका कि किसी इरिगेटेड फील्ड में, क्वेश्चन दिया सिंपल, इरिगेटेड फील्ड में जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्ट नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट दे दी, वो 15 सेंटीमीटर है, और जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो 80% है, और जो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी है वो आपकी 60% है। तो ये बताओ कि GIR कितना होगा, कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो अगर मुझे इनको ऑर्डर में भी लगाना पड़े तो मुझे इतना तो पता चल गया कि सबसे बड़ा होने वाला है GIR, सबसे बड़ा होने वाला है GIR, क्योंकि GIR में सब आ जा रहे हैं। फिर उससे छोटा होने वाला है आपका FIR, फिर उससे छोटा होने वाला है आपका NIR, और उससे छोटा होने वाला आपका CIR। तो CIR सबसे कम और GIR सबसे बड़ा होने वाला है, इतना तो मुझे पता चल गया, क्योंकि ग्रॉस इरिगेशन में सब चीजें ऐड हो जा रही, उसमें समथिंग FIR प्लस समथिंग है, और FIR में क्या है, NIR प्लस समथिंग है, और NIR में क्या है, CIR प्लस समथिंग है। तो सबसे ज्यादा आपका कौन हुआ, GIR, और सबसे कम कौन हुआ, CIR। ठीक, अब आपको बोला है कि अगर NIR आपका 15% है तो आप बताओ GIR कितना होगा। तो पहले मेरे को पता है GIR क्या होता है आपका, कि FIR अपॉन NC, अभी अभी देखा FIR अपॉन NC, पर अभी FIR भी तो निकालना पड़ेगा। तो FIR अपॉन आपका क्या होता है, NIR अपॉन आपका कौन सा, NA, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो 80% है, इसका मतलब कितना हो गया, 0.8। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दें, मैं भी कैलकुलेट करता हूं कितना आ रहा है, 0.8 से डिवाइड करके इसको, दैट इज 18.75 सेंटीमीटर। तो 18.75 सेंटीमीटर तो वाटर आपको चाहिए फील्ड में, पर आपसे पूछा है कि आप कैनाल से कितना भेजोगे टोटल, है ना। तो कैनाल से कितना भेजोगे, FIR अपॉन NC, दैट इज 18.75 डिवाइडेड बाई 60%, मतलब 0.6। तो कितना आ गया, ये जो भी आया आपकी 31 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, GIR। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं, NIR, GIR, FIR, CIR। तो आज के लेक्चर में फिर से अगर हम कंपैक्ट करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ी इरिगेशन एफिशिएंसीज, ठीक है, वाटर कन्वेयंस, वाटर एप्लीकेशन, वाटर स्टोर्ड, वाटर यूज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हमने कुछ टर्म्स समझे, आपका CIR, NIR, GIR और आपका FIR। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके समझ में आया होगा। तो अपने कमेंट जरूर करिए, हमें बताते रहिए। कोई और टॉपिक जिसमें आपको डाउट होते हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, तो उनके वीडियो लेक्चर हम आपके लिए जरूर अपलोड करेंगे। थैंक यू।